लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, दिवा स्वप्न योग्य पुरुष। दिवा स्वप्न योग्य पुरुष। वॉइस क्लियर है? यस सर। लिखिएगा उसमें पहले चरक का लिख लीजिएगा, स्त्री मध्य भार अध्व कर्षिता। स्त्री मध्य भार, स्त्री मध्य भार अध्व, अध्व मतलब जो पैदल गमन करते हैं, अध्व कर्षिता, इससे जो कृश हुए हों या इससे जो कर्षिता। स्त्री मध्य भार अध्व कर्षिता, कौमा अजीर्ण। अजीर्ण लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं मेरा क्या गलत हुआ था पीछे। छद छीण, छद छीण, तृष्णा, अतिसार, श्वास, हिक्का, उन्माद और ग्रीष्म ऋतु। लिख लिया? यस सर। एक कॉमन क्वेश्चन बताइए पहले कि दीवा स्वप्न से कौन सा दोष प्रकोपित होता है? सर कफ दोष। कफ दोष। कफ दोष। जब दिमाग लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अजीर्ण एक उसमें आया होगा। हम जानते हैं कि अजीर्ण कब होता है, जब कफ बढ़ेगा। भाई कफ बढ़ेगा, अग्निमंद होगी और आम वगैरह बनता है, ऐसा मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, ये जानते हैं हम लोग, है ना? तो आपने देखा कि अजीर्ण किसमें है? अजीर्ण में आप शयन करा सकते हैं दिन में, ऐसा कुछ लिखा हम लोगों ने ना? यस सर। आपको समझ में आ गया क्या हम बताना चाह रहे हैं? समझ में आ गया होगा। लगता है कि अजीर्ण में शयन नहीं कराना चाहिए दिन में, बट चरक ने क्या बोला है? अजीर्ण में भी दिन में शयन कराना चाहिए। और हम दिमाग लगा दिए थे। जब ज़्यादा दिमाग रहेगा तो भी बड़ा हानिकारक हो जाता है। क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, अतिसार किसी को हो रहा है तो भी उसको दिन में सुला दीजिए, थोड़ा उसको आराम मिलेगा, नींद में शायद बार बार ना भागना पड़े, है ना? श्वास, हिक्का, उन्माद, ग्रीष्म ऋतु, इन सब में दिन में शयन आप करा सकते हैं। क्लियर? सुश्रुत का लिख लीजिएगा, तृष्णा, शूल, हिक्का, अजीर्ण। तृष्णा, शूल, हिक्का, अजीर्ण। उसमें अजीर्ण पे गोला बना लीजिएगा। तृष्णा, शूल, हिक्का, अजीर्ण, अतिसार आदि में। अगला पॉइंट लिखिए, असमय दिवा स्वप्न विकार। अगर आप बिना समय के अगर सोते हैं दिन में, ठीक है ना, असमय दिवा स्वप्न जन्य विकार। कौन कौन से विकार हो सकते हैं दिन में शयन करने से? लिखिएगा उसमें, हलीमक, हलीमक, शिरशूल, शिरशूल, अग्निनाश, 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 हृदय प्रलेप, हृदय प्रलेप, अर्धावभेदक, अर्धावभेदक, पीनस, 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 पीड़िका कास गल रोग, पीड़िका कास गल रोग, स्रोतोरोध ज्वर, स्रोतोरोध ज्वर, विष वेग प्रवर्तन, विष वेग प्रवर्तन। अगला पॉइंट लिखिएगा, त्वासी, त्व व में आ की मात्रा स, त्वासी, त्वासी,
प्रचलायितम, प्रचलायितम, त्वासी प्रचलायितम। प्रचल ल में आ की मात्रा, य में छोटी की मात्रा, तम, त्वासी प्रचलायितम। किसी को पता है क्या होता है? सर नैप लेना, सर झपकी लेना। क्लास में बैठे बैठे पढ़ाई हो रही है, हमने एक नींद ले ली, है ना। बैठे बैठे एक नींद ले लेना, झपकी ले लेना, सही बताया। तो त्वासी प्रचलिताम, ब्रैकेट में बैठे हुए सोना, डैश करके लिखिएगा। अरुक्ष एवं अनअभिसंधि होता है, अरुक्ष एवं अनअभिसंधि होता है, अरुक्ष एवं, कहीं कहीं पे उसको त्वासी प्रचलायितम बोला है, सही, हम सही है। त्वासी, त्वासीनम उसको कर दीजिएगा, त्वासीनम मतलब, त्वासीनम मतलब तू आसीनम, उसको संधि विच्छेद करेंगे तू आसीनम हो जाएगा, त्वासीनम प्रचलायितम। त्वासीनम प्रचलायितम मतलब बैठे बैठे, आसन पे बैठे बैठे झपकी ले लेना, त्वासीनम प्रचलायितम। अरुक्षम अनअभिसंधि, तो लिखिएगा रात्रि जागरण, डैश करके लिखेगा रुक्ष, रात्रि जागरण रुक्ष, अगला पॉइंट दीवा स्वप्न, डैश करके स्निग्ध, दीवा स्वप्न डैश करके स्निग्ध, फिर लिखिएगा रात्रि जागरण हितकारी, इनमें डैश करके लिखिएगा कौन कौन रात में जाग सकते हैं। रात्रि जागरण हितकारी, जहाँ पे आपको रुक्षता डेवलप करनी होगी, वाद बढ़ाना होगा, आपको वहीं पे तो रात में जगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? रात्रि जागरण वात वर्धक होता है, यानी रुक्षता कारक होता है। तो ऐसी कौन से कंडीशन होंगी जिनमें हमको रात में जगाना पड़ेगा? जहाँ मेद बढ़ा होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें कफ मेद, कफ मेद विषार्या नाम, कफ मेद विषार्या नाम राजौ जागरणम हितम, राजौ जागरणम हितम, कफ मेद विषार्या नाम राजौ जागरणम हितम। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न से, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न से कौन सा दोष बढ़ेगा? सर कफ और पित्त। हाँ, पीके, कफ और के पीके, पीके मतलब दिन में सोने से पीके बढ़ जाएगा, ठीक है। आप केवल गर्मियों में दिन में सो सकते हैं। लिखिएगा इसी में अगला पॉइंट, आचार्य सुश्रुत के अनुसार ग्रीष्म के अतिरिक्त अन्य ऋतु में दिन में सोने से, आचार्य सुश्रुत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में दिवा शयन से त्रिदोष प्रकोप, त्रिदोष प्रकोप प्लस अधर्म, त्रिदोष प्रकोप प्लस अधर्म, याद रहेगा। किसने पीके बताया, किसने त्रिदोष प्रकोप और साथ में अधर्म बताया? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर लिखिएगा निद्रा नाश की चिकित्सा, निद्रा नाश की चिकित्सा, अभ्यंग उत्सादन स्नान, अभ्यंग उत्सादन स्नान,
मनो अनुकूल शब्द गंध, मनो अनुकूल शब्द गंध, कॉमा संवाहन, संवाहन, नेत्र तर्पण। संवाहन का मतलब क्या होता है? हम्म? अच्छा, उसको क्या कहते हैं? आपने रामायण में देखा होगा, लक्ष्मण जी राम जी का पैर धीरे धीरे दबाते नहीं, खाली टच करते रहते हैं। उसको पता करिए क्या बोलते हैं। तो शायद वही होता है, आपने बताया था। नेत्र तर्पण, पता करना, पता करना। नेत्र तर्पण, ग्राम्य आनूप मांस रस, ग्राम्य आनूप मांस रस, क्षीर घृत मध्य, क्षीर घृत मध्य, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? एनी गेस? क्षीर घृत मध्य, और लास्ट में बताइए क्या होगा? मांस। ओ, स्नान। नहीं नहीं, अभी क्या बोला बच्ची ने, क्या बोला? मांस। मांस। थोड़ा तो उसमें कुछ और जोड़िए, मांस में कुछ मांस रस। मांस रस। रस। नहीं, दही। नहीं, मांस में कुछ और जोड़िए, बन जाएगा। भात सर। मांस और चावल। मांस तो रहेगा ही, मांस में ही कुछ होगा। मानसिक सुख, सर मदिरा। हो गया, हमने आंसर बता दिया। मानसिक सुख, मध्य तो बताया ही, क्षीर घृत मध्य तो बोला ही मैंने। हम्म। तो थोड़ा सा पुस्तक पे आ जाइए। पुस्तक पे आप आएंगे तो देखेंगे कि दिन में शयन करने योग्य पुरुष कौन कौन से हैं। तो श्लोक नंबर 39 से 41 तक, 39 से 41 तक अभी हमने आपको सब लिखा दिया है ना। एक बात और याद करिएगा कि जैसे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, गाना गाने वाले, इन लोग को भी दिन में शयन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट भी दिन में सो सकते हैं, लिखा हुआ उसमें। गीत अध्ययन मध्य स्त्री कर्म भार अध्वकर्षिता अजीर्णिन क्षत क्षीण वृद्धा बाल अबला, ऐसे कुछ करके वहां पे आया है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा। और आगे देखिएगा, श्लोक नंबर 42, निद्रा से लाभ, धातु साम्य तथा ये शाम बलम चाप्योपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चांगानि स्थैर्य भवति चायुषः। कहीं पे आप देखिएगा यहाँ पे निद्रा शब्द नहीं आया है। ये पूछ सकता है कि ये श्लोक काहे के लिए है। ठीक है, धातुओं में समता होती है, बल की वृद्धि होती है, कफ उनके अंगों को पुष्ट करता है। तो याद रखिएगा कि अंगों को पुष्ट कौन करता है? श्लेष्मा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अंगों को पुष्ट कौन करता है? श्लेष्मा पुष्णाति चांगानि। याद रखिएगा कि कफ जो होता है अंगों को क्या करता है? पुष्टि प्रदान करता है। क्लियर? तो श्लेष्मा को वहां सर्कल बना लीजिए। श्लोक मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। श्लोक नंबर 43 पे आइए। ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन, ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रूक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु के बढ़ जाने से रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। ठीक है, तो दिन में शयन कराते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो एक तरीके से देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है शरीर में वायु बढ़ जाता है ना। तो उस वायु को कम करने के लिए दिन में शयन कराते हैं, है ना। तो स्निग्धता बढ़ेगी, दिन में शयन करने से अभी लिखा है ना कि स्निग्धता बढ़ती है। तो स्निग्धता रुक्षता के विपरीत है, तो वायु का प्रकोप जो होता है वो कुछ कम होता है। आगे देखिएगा, अन्य ऋतुओं में दिन शयन करने से क्या क्या होता है? श्लेष्म पित्त, श्लोक के सेकंड हाफ का पहला शब्द आया होगा, क्या बढ़ता है? पित्त और कफ। अभी हमने लिखा है, आपको मिला?
मिला कि नहीं मिला? यस सर, यस सर। वहीं लिख लीजिएगा, वहीं 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 लिखिए सुश्रुत त्रिदोष प्रकोप प्लस अधर्म। अभी हमने आपको लिखाया कि दिन में कौन कौन शयन कर सकता है, अभी लिखाया था। वो तो अगला Yes, sir. वो तो अगला श्लोक है 46, 47, 48। लेकिन इस वाले श्लोक में 45 में इसमें आया है कि दिवा शयन किनको किनको नहीं कराना है। तो उसमें जो जो पूछा गया है उसमें दूषी विष को अंडरलाइन करिएगा। दूषी विष मिला? Yes, sir. हाँ, तो ये पूछा गया था कि दूषी विष में दिन में शयन नहीं कराएंगे। और अंडरस्टूड है कि जो मेधावी होंगे, ऑलरेडी मोटे होंगे, उनको भी दिन में शयन नहीं कराएंगे और मोटे हो जाएंगे। जो नित्य स्नेह का सेवन कर रहे हैं, ऑलरेडी कफ बढ़ेगा, स्नेह के सेवन से स्निग्धता बढ़ेगी। जो श्लेष में यानी कफ प्रकृति के हैं, है ना, जो कफज रोगी हैं, और जो दूषी विष का से मतलब पीड़ित हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। फिर इसके बाद हलीमक, शिरासूल, स्तमितता, गुरुगात्रता, ये सब दुनिया भर का लिखा हुआ देख लीजिएगा उसमें। हाँ, वाग्भट्ट का विमर्श इसके ऊपर वाला छूट गया। वाग्भट्ट ने विषार्द और कंठ रोगियों को रात्रि में भी शयन करने से मना किया। बेचारा सोएगा कब? वाग्भट्ट और अच्छे कहेगी ये जो हैं विष से पीड़ित और कंठ रोगी रात में भी नहीं सोएंगे। ठीक है ना, विषार्दा कंठ रोगी च नैव जातु निशा स्वापी, मतलब वो रात में भी नहीं सोएंगे। यानी च मतलब च शब्द ये द्योतक है कि वो दिन में भी नहीं सोएंगे। ठीक है, तो सर नींद तो आएगी, सोएगा कब वो? वाग्भट से पूछना पड़ेगा। रात्रि जागरण, वात पित्त प्रकोप, लिखिएगा रात्रि जागरण, वात पित्त प्रकोप, ब्रैकेट में सुश्रुत, वात पित्त प्रकोप, ब्रैकेट में सुश्रुत, केवल वात का प्रकोप चरक। समझ में आया? समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़िए। बाकी असमय सोने से हलीमक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजी एंट्रेंस में। असमय काल में दिन में शयन से हानियां, हलीमक, और 5वीं लाइन हिंदी में लिखे ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। मिला? यस सर। सर श्लोक में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है तो? कहाँ नहीं है? सर हलीमक इंद्रियाणाम असामर्थ्यम है सर। 48 सर नंबर पढ़ो। हलीमक पहला ही शब्द है भाई। ओके सर, ओके। प्रीवियस पेज। इसको निद्रा, ये निद्राग्रस्त हो चुकी है लड़की, इसको समझ में नहीं आ रहा। निद्रा पढ़ते पढ़ते ये निद्रा में हो गई। नहीं सर, वो मैं पीछे वाला पेज देख रही थी तो उसमें नहीं दिखा। समझ रहे? चलो आगे देखो। इसके बाद वाला श्लोक देखिएगा, रात्रो जागरणम रोक्षम। मिला? अभी लिखाया मैंने आपको ये। यस सर। और स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, तो दोनों अलग अलग चीजें। रात्रो जागरणम रोक्षम के बाद एक लाइन खींच दीजिएगा, फिर स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, ये अलग लाइन हो गई। ठीक है, अरुक्षम अनभिसंधि त्वासी प्रचलायितम। मिला? यही लिखा यस है। इसके बाद देखिए निद्रा का महत्व। मिला? देह वृत्तो यथा आहार, तो एक ये वाला भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले हमने जो निद्रा से लाभ लिखाया था, दोनों एक साथ याद करिएगा श्लोक। निद्रा से लाभ वाला यानी कि श्लोक नंबर 43, धातु साम्यम। 43 वाला, और ये वाला दोनों एक साथ लिखिएगा। 51 वाला सर 42 है मेरे में, 43 थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। 51 श्लोक नंबर 51 भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है शरीर की स्थूलता और कृष्णता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य होती है। स्वप्न आहार समुच्चय च स्थूल कार्य विशेषता, यानी कि जो हम लोग अभी तक स्थूलता और कृष्णता पढ़ रहे थे, वो किसके कारण होती है? निद्रा के कारण। यानी कि चरक ने इसीलिए निद्रा का वर्णन इस अष्टनिंदती चैप्टर में किया, क्योंकि उनको ये लगा कि स्थूलता और कृष्णता किसके निमित्त हैं? निद्रा के निमित्त। एक लाइन लिखिए,
एक लाइन लिखिएगा। रस निमित्तमेव, रस निमित्तमेव, रस निमित्तमेव स्थौल्यं कार्श्यं च, रस निमित्तमेव स्थौल्यं कार्श्यं च। सुश्रुत सूत्र 1532, सुश्रुत सूत्र 1532, इसका मतलब कोई बताएगा? सुश्रुत के अनुसार स्थूलता और कृष्णता रस के निमित्त हैं, रस धातु के निमित्त हैं, चाहे रस के निमित्त आप कह सकते हैं, है ना। और चरक के अनुसार आहार एवं स्वप्न पर निर्भर है, केवल स्वप्न पे नहीं। ध्यान रखिए वो निद्रा शब्द नहीं उन्होंने यूज किया, क्या शब्द यूज किया है? स्वप्न है। स्वप्न और आहार इस पे निर्भर करता है स्थूलता और कृष्णता चरक के अनुसार। क्लियर हुआ? यस सर। स्थौल्य कार्श्य, एरो बनाइए चरक, सामने लिखिए स्वप्न और आहार निमित्त, दूसरे एरो लिखिएगा रस निमित्त, किसके अनुसार? सुश्रुत के अनुसार। एक पॉइंट और लिखिएगा, निद्रा नाश के हेतु, निद्रा नाश के हेतु, निद्रा नाश के क्या क्या कारण होते हैं? तो लिख लीजिएगा 5 कारण होते हैं, 5 कारण। श्लोक नंबर 57 देखिए, 57 मिला? यस सर। अब इन्होंने पहले चिकित्सा बता दी, कारण बाद में बताया, तो हम पहले कारण बताएंगे तब चिकित्सा पे ऊपर आएंगे। चिकित्सा ऊपर ही है, चिकित्सा ऊपर ही है 52 से 54 पे, तो हम पहले कारण जान लें फिर उसके बाद में चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है। एत एव च विज्ञेया निद्रा नाशस्य हेतवः कार्य कालो विकारस्य प्रकृतिर्वायुरेव च। 57 नंबर मिला? यस सर। ये 5 निद्रा नाश के कारण, वहां 5 लिख लीजिएगा, निद्रा नाश के कारण 5 क्या क्या है उसको हिंदी में लिखिए। कार्य व्यवस्था, पहला लिखिएगा कार्य व्यवस्था, दूसरा प्रतिकूल समय, प्रतिकूल समय, तीसरा विकारस्य, विकारग्रस्त होने पे, जब रोग रहेगा तो भी नींद नहीं आएगी, विकारग्रस्त, चौथा वात एवं पित्त प्रकृति, लिखा ना प्रकृति, प्रकृतिर्वायुरेव च, तो जो प्रकृति है, प्रकृति, तो याद रखिएगा जब हम प्रकृति पढ़ते हैं तो पित्त और वात प्रकृति में देखते हैं कि निद्रा थोड़ा सा कम आती है। वात प्रकृति में तो वैसे चंचलता होती है, नींद नहीं आती है। पित्त में भी हम देखते हैं कि अल्प निद्रा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रकृति में हमने आपको समझाने के लिए लिखा दिया, चरक में केवल प्रकृति बोला है, तो प्रकृति से क्या लेंगे? वात और पित्त दोनों लेंगे। समझ में आया? कफ वाले को तो वैसे कफ बढ़ा है, नींद आती है कफ से, है ना। भोजन के बाद नींद क्यों आती है? कौन सा दोष पड़ता है भोजन के बाद? कफ। 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 तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रकृति का मतलब वीआईपी, वीआईपी को वैसे भी नींद नहीं आती, इतना टेंशन में रहते हैं सब। तो वात पित्त दोष, यानी वात पित्त प्रकृति में हो गया। और जो वायु है, यानी कि वायु वैसे भी अगर बढ़ी रहेगी, वात प्रकोप है, वायु रेवच, वो वात प्रकोप। तो 5वां कारण क्या हो गया? वात प्रकोप। समझ में आया? तो कार्य काल विकार प्रकृति वायु, ठीक है ना। कार्य काल विकार प्रकृति वायु। ऊपर आ जाइए थोड़ा, चिकित्सा देखिए क्या निद्रा नाशी चिकित्सा अभी हम आपको लिखा चुके हैं ना। अभ्यंगोत्सादन, स्नान, ग्राम्य अनूप और जली पशु पक्षी मांस रस, ये सब हमने आपको लिखाया अभी, ठीक है। फिर इसके बाद एक श्लोक है 56। बहुत ज्यादा किसी को नींद आता है तब क्या करेंगे? अगर कोई बहुत ज्यादा सो रहा है ना, तो देखिए काय विरेचन, शिरो विरेचन, इन दोनों से पित्त क्षय होगा। वमन, भय, चिंता, क्रोध,
धूमपान, व्यायाम, रक्त मोक्षण, उपवास, शैया का मनोनुकूल न होना, सत्व गुण की प्रधानता होना, तमोगुण, ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा करने से अति निद्रा की चिकित्सा हो जाएगी। उसी में लिख लीजिएगा, अभ्यंग लिख के क्रॉस कर लीजिए कि अति निद्रा की चिकित्सा में अभ्यंग नहीं है, अभ्यंग नहीं होना भी नहीं चाहिए। वाग्भट का विमर्श में लिखा है, जब बहुत अधिक निद्रा आए तो वहां पे प्रच्छर्दन, अंजन, नावन, लंघन, चिंता, व्यवाय, शोक, कोई बहुत सो रहा है तो उसको टेंशन दे दीजिए, है ना, चिंता तनाव दे दीजिएगा, व्यवाय, शोक, क्रोध, तो इन सब चीजों से नींद भाग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं था, आगे बढ़िए। निद्रा के भेद, हेरिंग डालिएगा, निद्रा के भेद, कॉपी भी लिखिएगा, निद्रा के भेद। लिखिएगा चरक 6, चरक 6, सुश्रुत 3, कौन कौन सी है सुश्रुत की? लिखा रहा है, पहले संख्या लिख लीजिए। वाग्भट 7, शारंगधर 1, वाग्भट 7, शारंगधर 1। पहले चरक का 6 लिखिएगा, आपके सामने लिखा भी है बुक में, श्लोक नंबर 58-59, याद है? तमो भव श्रेष्ठ समुद्भव मना शरीर संभव, सब याद है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो क्या है बताओ? ये 6 प्रकार की निद्रा। तस्म आवरा, तस्म, तस्म आवरा, त से तमोभव, स से आधा स है ना, श्लेष्म सर समुद्भवा, श्लेष्म म समुद्भवा, म से मना शरीर श्रम संभवा, फिर आ से आगंतुकी, व से व्याधि अनुवर्तनी, और रा से रात्रि स्वभाव प्रभवा। ये तस्म आवरा अगर आपको पता है तो उसी क्रम में आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और श्लोक भी आपका पूरा हो जाएगा। श्लोक पढ़िए, तस्म आवरा, च निद्रा, खाली उसमें च निद्रा जोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा श्लोक हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसीलिए यस सर। इसीलिए हमने ट्रिक बताया है कि ट्रिक याद रहेगा तो आप श्लोक पूरा लिख डालोगे। तस्म आवरा, आवारा होता है तो वहां पे हमने आवरा बोला। तमोभव श्लेष समुद्भव च मना शरीर श्रम संभवा। अभी क्या है देखिएगा, तमोभवा, शरीर में तमोगुण के प्रधान से जो निद्रा उत्पन्न होती है उसे तमोभवा कहते हैं। प्रायः ये निद्रा मृत्यु के समय आती है, यानी कि चिरकालीन निद्रा है ये, ठीक है, जिससे अरिष्ट की सूचना मिलती है। इसे ही तामसी निद्रा सुश्रुत ने माना है। जो सुश्रुत का हमने आपको 3 बताया है उसमें वीवीटी है। सुश्रुत की जो 3 निद्रा है वीवीटी है। वैकारिकी, सॉरी, पहली वैष्णवी है, वैष्णवी, दूसरा वैकारी, वैकारकी, और तीसरा तामसी। वैष्णवी वही स्वभावज निद्रा है, दूसरा वैकारिकी निद्रा, और तीसरा तामसिक निद्रा, ठीक है। ये वीवीटी सुश्रुत का है। फिलहाल चरक में देखिएगा, श्लेष्म समुद्भवा, कफ बढ़ने से मना शरीर श्रम संभवा, कभी कभी थक जाते हैं ना, थकान से भी। और फिर इसके बाद आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि की वजह से, उसी को सुश्रुत में वैकारिकी बोला है। रात्रि स्वभाव प्रभवा, उसी को सुश्रुत में क्या बोला है? वैष्णवी निद्रा, जो रात में स्वाभाविक रूप से निद्रा आती है। चरक ने उसको रात्रि स्वभाव संभवा बोला है, सुश्रुत ने उसको वैष्णवी यानी कि स्वाभाविक निद्रा कहा है। तो सुश्रुत के 3 वीवीटी, पहले वैष्णवी है, फिर वैकारिकी है, और तीसरा तमोभव वीवीटी। तो चरक का और सुश्रुत का याद हुआ?
यस सर। एक और लिखा, रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा को विद्वान लोग भूत धात्री कहते हैं और तमोभव निद्रा को पाप का मूल मानते हैं। यदि पाप किए होगे तो निकल लोगे, है ना। पाप का मूल यानी कि जो चिरकालिक निद्रा है वो पाप निमित्त है, ऐसा चरक कहते हैं। तमोभवा माहुर अगस्त्य मूलम शेषाः पुनर्व्याधीषु निर्दिशन्ति। तमोभव निद्रा पाप की मूल है, शेष 4 निद्राएं विभिन्न प्रकार के रोगों में होती हैं, बाकी जो 4 बची वो व्याधियों में होती हैं, विभिन्न व्याधियों में होती हैं, ऐसा चरक कहते हैं। तो ये चारों लाइन का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, ठीक है। और विमर्श की लास्ट लाइन देखिएगा, वही तमोभवा जो इसको चिरकालिक हम बोल रहे हैं, मृत्यु के समय आती है, वही सुश्रुत ने लास्ट वर्ड देखिए प्रलय काले लिखा होगा, मिला, प्रलय काले, यस सर। यानी कि तमोभव निद्रा प्रलय यानी कि मृत्यु के समय, ऐसा कुछ वहां बोलते हैं। शारीर 4 में निद्रा के बारे में सुश्रुत ने बताया। वाग्भट का जो 7 है उसको लिख लीजिएगा, तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा, तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा, चित्त खेद जन्य, चित्त खेद जन्य, कमा देह खेद जन्य, देह खेद जन्य, कमा आगंतुज, आगंतुज, कमा आमय जन्य, आमय जन्य, तथा काल स्वभावज, काल स्वभावज, कुछ इस श्लोक में मिसप्रिंट है, अदरवाइज जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, जहाँ पे एक विमर्श दिया हुआ है उसके पहले, जहाँ पे तत्र श्लोक के पहले विमर्श दिया हुआ है ना, तत्र श्लोक के पहले सेकेंड हाफ लाइन देखिए, काल स्वभाव वामय चित्त देह स्वेदय कफ आगंतुक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वाग्भट का, बोलो भाई। यस सर। यस सर। वहां ये बताओ, यस सर। वृद्ध वाग्भट ने भी चरक के अनुसार निद्राओं का ही वर्णन, तो संख्या कितनी लिखी है वो, 6। उसको 7 कर लो, 6। 6 संख्या। 7 कर लो, यस सर 6। अरे 7 कर लो उसको, ठीक है। उसी के ऊपर देखिएगा, सुश्रुत ने 3 मानी है, वैष्णवी वैकारी तामसी, मिला। यस सर। और क्या बताना है इसमें, सुश्रुत ने निद्रा को विष्णु की माया का स्वरूप कहा है, सुश्रुत ने निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप कहा है, विष्णु की माया स्वरूपक कहा है। फटाफट लिखो, और लिखिए निद्रा डैश करके लिखिएगा के टी कफ और तम, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना, के टी लिखो फिर ब्रैकेट में कफ और तम, निद्रा डैश करके के टी कफ तम, इसके बाद दूसरा लिखिए मूर्छा, पीटी पित्त और तम, पित्त और तम, तंद्रा, अगले लिखिए तंद्रा, वकत वात कफ और तम, वकत ब्रैकेट में वात कफ और तम, वात कफ और तम, निद्रा कटी मूर्छा पिटी, क्या बोला हमने, निद्रा कटी, लिख डालो उसको, ट्रिक एक लाइन में लिखाएंगे पूरा, निद्रा कटी मूर्छा पिटी, हिंदी में लिख लो प के छोटी की मात्रा पिटी, ऐसे निद्रा कटी मूर्छा पटी, पिटी या पटी जो भी बोलना है। तन के लिए वक्त दो, हमको अपने शरीर के लिए वक्त देना चाहिए, समय देना चाहिए, तन के लिए वक्त दो, वक्त मतलब वात कफ और तम, तन से क्या हुआ तंद्रा, क्लियर।
Yes. लास्ट पॉइंट, भ्रम पीवीआर में अंदर जाते हैं, अंधेरा अंधेरा, फिल्म अभी चालू नहीं हुआ है, लेट हो गए हैं, टिकट दिखता नहीं है, मतलब अंधेरा में दिखता नहीं हमारी सीट कौन सी है ना, ढूंढते हैं तो वहां पे भ्रम हो जाता है। तो भ्रम कहाँ होता है? पीवीआर में, पित्त, वात और रज। पित्त, वात और रज, भ्रम पीवीआर हो गया। हम्म। Yes, sir. तो चरक के अनुसार कौन सी निद्रा पापों की मूल है? तमो भवा। तमो भाव। तमो वो भवा। भाव से। चलते चलते एक लाइन लिख लीजिएगा कि मन एवं आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन, मन एवं आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन दर्शन ग्रंथों में है। मन एवं आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन दर्शन ग्रंथों में है। लिखिए कौन कौन से हैं, डैश करके लिखिए। पहला जागृत, जागृत, दूसरा सुषुप्त, सुषुप्त, तीसरा स्वप्न, स्वप्न, और चौथा तुरीय। त में छोटा की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, यह तुरीय। ये 4 अवस्थाएं मन एवं आत्मा की दर्शन ग्रंथों में बताई गई। तो वैष्णवी जो है रात्रि स्वभाव, वैकारिकी शेष 4 में आ जाएगी, तामसिक तमोभवा पाप की मूल है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा सुषुप्ति की, और निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप बताया है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने तस्म आवरा पढ़ा। फिर इसके बाद अधिनिद्रा की चिकित्सा, है ना। अधिनिद्रा अगर आ रही किसी को तो उसमें सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए। अगर किसी को बहुत नींद आ रही है उसको सात्विक सात्विक उसको बनाइए और उसके तमोगुण का नाश करिए, ऐसा वहाँ हम लोग पढ़े थे, है ना। ठीक है। निद्रा नाश के 5 कारण हमने आपको बताया, निद्रा नाश की चिकित्सा बताई, और निद्रा का लाभ और या महत्व 2 श्लोक हमने बताया, इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के अनुसार निद्रा किसके निमित्त है, चरक के अनुसार निद्रा किसके निमित्त है, आहार और स्वप्न के निमित्त, सुश्रुत के अनुसार रस के निमित्त है ना। निद्रा, मूर्छा और तंद्रा में और भ्रम में दोष पूछा जाता है, वो याद रखिए, मैंने आपको ट्रिक बताया, है ना। दिन में शयन कब करना चाहिए, केवल ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। अन्य ऋतुओं में क्या होगा, किसने कौन सा दोष बताया, है ना। किसके अनुसार त्रिदोष और अधर्म प्रकोपित हो जाएगा, किसके अनुसार क्या पीके, किसके अनुसार कब वात पित्त बढ़ेगा, किसके अनुसार रात्रि में वात बढ़ेगा। ये सब जनरल पॉइंट हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दिन में शयन किसको किसको करना चाहिए, वहाँ अजीर्ण भी हमने बताया, जबकि लगता है कि दिन में तो वैसे कफ बढ़ रहा है तो अजीर्ण में तो और कफ बढ़ा देगा। ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ा नहीं सकता बच्चा, मैंने अपना बेस्ट दिया, इसीलिए मैंने ये टॉपिक अलग से बताया। निद्रा को हम अलग से पढ़ेंगे विभिन्न आचार्यों के अनुसार, ठीक है ना। शारंग सर ने केवल एक ही निद्रा बताई है बस, ठीक है। वहाँ कोई भेद वगैरह नहीं, केवल एक प्रकार की निद्रा बताई है उन्होंने बस, निद्रा तो निद्रा, ठीक है। इस तरीके से निद्रा वाला चैप्टर खत्म हो रहा है। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे 22वां, चरक का 22वां चैप्टर।